हाँ, क्योंकि SO4 पे क्या होता है माइनस, इस पे क्या होता है तो प्लस माइनस में क्या नहीं समझ में आया तुमको? हाँ Na2 और इधर प्लस होता है ना, हाँ प्लस होता है। SO4 वाला में जान दो जाकर, जाके SO4 माइनस वाला में जाके देखो जितना भी NO3 माइनस सभी। हाँ हाँ जो भी होगा अब ये SO4 एक प्लस पे भी होता है, ठीक है ना जी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने आयनों का एक्सचेंज, इसके पहले इसका रिएक्शन समझे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयन अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय, विनिमय माने समझते हो ना, द्वारा नए उत्पाद होता है। ये जो इसको बोलते हैं विनिमय, द्वारा नए उत्पाद होता है बनते हैं, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय माने दो आयनों का हस्तांतरण, दो आयनों का क्या होता है हस्तांतरण होता है। आयन माने होता है इस पे चार्ज कितना है। हाई देखो Na2 सोडियम हमारा प्लस चार्ज है, SO4 हमारा माइनस चार्ज है। ये हमारा क्या है प्लस चार्ज है, ये हमारा क्या है माइनस चार्ज है। ये आयन हो, इसको बोलते हैं आयन, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। इस पे भी प्लस है इस पे माइनस है, दोनों एक पास बैठा है। इस पे प्लस है इस पे माइनस, दोनों एक पास बैठा है। अब ध्यान से देखेंगे इस अभिक्रिया को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला क्या है सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जलीय विलयन लिखा गया है यहाँ पे, यानी कि घोल है किसका किसका सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का घोल है। कल आप लोगों को गिलास में घोल दिखाई किए थे कैसे होता है, ठीक है ना जी। जलीय विलयन को मिलाने पर दोनों को क्या करेंगे मिलाएंगे तो उनको आयनों का अदला बदली, आयनों का क्या होता है अदला बदली, यानी कि उसका आयन उस पे और इसका आयन इस पे हो जाएगा। आयनों का अदला बदली के फलस्वरूप में होता है दौरान, जब आयन का अदला बदली होगा तो बेरियम सल्फेट BaSO4 तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के घोल को मिलाएंगे, क्योंकि ये भी जलीय विलयन है और ये भी जलीय विलयन। देखो AQ लिखे है ना, ये भी AQ है, ये भी हमारा AQ है। जलीय विलयन बार नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ा होता है ना जी, इसलिए AQ लिखेंगे। SO4 यहाँ पे Na2SO4, ये क्या है BaCl2 प्लस BaCl2, ये भी AQ है। अब देखो ध्यान से Na2SO4 और BaCl2, यहाँ पे क्या बना है BaSO4, इसमें ये प्लस है इसमें क्या है माइनस है, इसमें ये प्लस है इसमें क्या है माइनस है ना जी। अब बताओ आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, इसका प्लस इसका एक प्लस इसके माइनस से होगा कि नहीं जी। क्या बन गया BaSO, दोनों का आयन एक्सचेंज होगा कि नहीं जी। अब बताओ उसके बाद Na इसका प्लस है, इसका Cl क्या है तो Na प्लस और Cl माइनस होता है तो क्या बनता है NaCl, और दोनों 2 है तो क्या बन गया 2 हटा दोगे का पहले लिख देते रिएक्शनवा पहले जैसे लिखा वैसे नहीं लिखेंगे ना। बेरियम सल्फेट पहले बनना है तो पहले बेरियम सल्फेट लिखेंगे ना, उसके बाद क्या बनना है सोडियम क्लोराइड, तब ना जाकर सोडियम क्लोराइड लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे बदलो। समझ रहा हो ना जी, जैसे वो बन रहा है वैसे ही लिखना है आप लोग को, ठीक है। पहले सोडियम सल्फेट बनेगा तथा सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो बेरियम सल्फेट बन गया BaSO4 यहाँ प्लस है, इसमें सल्फेट क्या है माइनस है तो BaS4 बन गया। अब बचा क्या है Na2, इसमें क्या बता Cl2, तो Na2 और Cl2, इस पे प्लस चार्ज होता है इसमें माइनस, तो बनेगा क्या NaCl और 2 जाके आगे लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 लगाए नहीं है तो इसलिए 2 क्या लग जाएगा आगे लग जाएगा। अब ध्यान से देखें आयनों का एक्सचेंज हुआ, इस पे प्लस है इस पे क्या हुआ इस पे भी प्लस है इस पे क्या है माइनस। देखो आयन एक्सचेंज हुआ कि नहीं, इसका एगो आयन इसके एगो आयन से कनेक्ट हुआ, इसका एगो आयन इसके आयन से कनेक्ट हुआ कि नहीं जी। तो इसलिए वो लिख रहा है कि वे विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं तथा इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाने पर इनके आयनों का अदला बदली के फलस्वरूप, आयन का अदला बदला के स्वरूप क्या होता है बेरियम सल्फेट BaSO4, ये BaSO4 है, और उसके बाद क्या बनता है सोडियम क्लोराइड बनता है। इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हो ना, वो उसके बाद दोनों जा रहे हैं। देखो सोडियम भी यहाँ पे दूसरे के पास गया और बेरियम भी दूसरे के पास गया, दोनों गया कि नहीं, दोनों विस्थापित हो रहा है कि नहीं बताओ जी। इसमें बेरियम था, बेरियम किसके पास था क्लोरीन के पास, अब किसके पास चला गया सल्फेट के पास, तो दो हो गया। पहला डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट में हुआ Na2 किसके पास था SO4 पास, किसके पास चला गया Cl2 के पास। देखो दोनों कूद के इधर उधर जा रहे हैं, समझ रहे हो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज माइनस के चार्ज पे जुड़ता है और माइनस प्लस के साथ कनेक्ट होता है कि नहीं जी। बताओ Na प्लस
और Cl माइनस करेंगे तो इसका आयन इस पे और इसका आयन इस पे, तो Na2 Cl बनेगा ना, तो इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, तो 2 आगे लग जाएगा। सर ये दोनों प्लस माइनस है तो कट नहीं सकता है। नहीं कटेगा नहीं, वो वाला मैथ वाला रूल में इसमें ना लगाओ। अच्छा एमजी में तो काटती है। कहाँ Mg काटे थे? Mg कहाँ? एमजीओ बराबर देखिए कहाँ बोलो, कहाँ Mg का? कितना होता है? एमजी प्लस 2 होता है ना। हाँ तो Mg प्लस, सर आप 2 एमजीओ नहीं किए थे? हाँ Mg प्लस O2 लिखवाए थे ना, तो क्या बनते हैं Mg इसके बाद 2 लगा दिए थे आगे, संतुलित किए थे। संतुलित किए थे ना, उसके आगे 2 लगाए थे, ये छोड़ी भी थी कोई, छोड़े नहीं लगाए हो ना, और 2 लगवाए थे आगे, देखो 2 Mg का लगवाए आगे लगवाए, ठीक है ना जी। इधर भी 2 लगवाए, इधर भी 2 लगवाए थे, दोनों को संतुलित करने। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को जी? बताओ। हाँ मान लीजिए ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को एक गिलास में, दोनों को एक ही गिलास में, हाँ दोनों के एक में, अलग अलग हो जाएगा। हाँ दोनों के एक गिलास में बेरियम सल्फेट, एक में किस कौन रहेगा? सोडियम। सोडियम रहेगा ना, क्या नाम है इसका? सोडियम सल्फेट, एक में सोडियम सल्फेट, एक में बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, दोनों को घोल पे मिलाने पर मिलाएंगे, तीनों का आयनों का अदला बदली होगा। तो सर जी समझिए, मान लीजिए दोनों घोल है ना, तो पनिया एक के मिलाएंगे तो पनिया अलग अलग हो जाएगा। हाँ आप पनिया अलग, BaSO4 अलग बनेगा, सोडियम क्लोराइड अलग बनेगा यहाँ। एक गिलास में अलग अलग हो जाएगा। हाँ ये देखो बीएम ये जो बनेगा ना, ये ठोस बनेगा, देखो लिखा है, ये ठोस बन जाएगा, और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा जली विलयन, पानी बन जाएगा, पानी। ठोस रहेगा जैसे पनीर बनता है, पनीर देखते हो पानी रहता है उसमें कि नहीं, तो पनीरवा ठोस हो जाता है और पनिया क्या हो जाता है, ऊपर पड़ जाता है। तो वैसे ही गिलास हाँ में ये भी वैसे ये भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक बेरियम सल्फेट ठोस हो जाएगा, चूना के जैसे, चूना के जैसे ठोस हो जाएगा, और ये सोडियम क्लोराइड पानी के जैसे ऊपर लगेगा, समझ गए ना जी। इसलिए उसमें जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप लोग को नॉलेज मिलेगा। ये किताबी भाषा से आप लोग, हम कितना ही कोशिश करें तो इमेजिनेशन करिए, और कितना ही इमेजिनेशन करेंगे, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप लोग को ये चीज़ें, किताब का किताब और दिमाग का दिमाग, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना जी। इसलिए आप प्रैक्टिकल पे फोकस करिए, आप एक कदम उठाइए, कल बच्चा 2 कदम उठाएगा, ऐसे ऐसे करते करते कुछ कहीं सुधार हो जाए। सी नहीं देखिए का है, 6 है, 6 C6 है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज का सूत्र है। हाँ ये ग्लूकोज का सूत्र है। चीनी का। हाँ बोल रही है बढ़िया से बना दीजिए, आप कैसे बनेगा? चीनी से कम होता है, तो उसे C6H22O11 होता है ना चीनी का, H22 होता है, C6H22O11 होता है, ये चीनी का होता है। उससे भी कम मीठा ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोजवा जो दिया जाता है बच्चे लोग को, ठीक है ना जी। 12 होता है कि 11 होता है? नहीं 12 होता है, वो 12 होता है, 6 वो H22O11 होता है, सॉरी 11 हम 12 लिख दिए हैं, 6 22 11 ये हमारा ग्लूकोज होता है जो जली विलयन होता है। हो गया जी। ग्लूकोज में थोड़ा सा पानी भी रहता है का? हाँ विलियन है, हाँ विलियन है। ग्लूकोज वो नहीं आता है, ग्लूकोज पिलाने के लिए पेट वोट किसी का झड़ जाए खूब कई बार, ठीक है ना जी, तो उसको जब मिलाते हैं चलाना चाहिए, वहाँ तुम लोग खर खर करोगे तो क्या होगा, समझ जी। यहाँ जो लड़की पसंद कर रही है, कलम चलाना कम पसंद कर रही है, जब क्या होता है हाथ कलर होगे करेगा, बताओ। नहीं तो कलम चलाइए तो हाथ गोरा रहेगा। कलम चलाने के भैया बस झुक के बस पढ़ना, इसमें कितना इजी काम है पढ़ाई, लेकिन उसको छोड़ के बच्चे बहुत सारे डाइवर्ट हो जाते हैं इधर उधर। हाँ इजी नहीं है, वो पेन कुर्सी लगा के बस पढ़ते रहिए, और क्या करना है। इसमें कौन पहाड़ ढाना है, मांझी माउंटेन द मांझी द माउंटेन पिक्चर है एक, आप लोग देखेंगे जाएंगे तो घर वालों के साथ जाके देख सकते हैं। मांझी द माउंटेन वर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है जी। इतना बड़ा पहाड़ तोड़ के बना दी है, छीनी और हथौड़ी से तोड़ के, तो ये तो बहुत किताब है, बताओ। कौन तोड़ा था? लड़की की लड़का? मांझी लड़का था, आदमी था, हाँ उसकी औरत मर गई थी ना, इस वजह से जिद में आकर तोड़ दिया था, क्योंकि बीच में यहाँ पे घर था, यहाँ क्या था घर, अब बीच में एक बहुत बड़ा था पहाड़ था, यहाँ पे हॉस्पिटल रहता था। अब हॉस्पिटल यहाँ पे अगर यहाँ दूरी तुरंत अगर रास्ता रहता तो तुरंत पहुँच जाता, लेकिन घुमरिया के जाना पड़ता था यहाँ पे, ठीक है जी, इसलिए उसको दिक्कत होता था। अब बताओ वो गई खाना लेकर पहाड़ पे, नीचे गिर गई, डिलीवरी था उसका, ठीक है जी, तो नीचे गिरी तो लड़का भी उसका डिस्टर्ब हो गया, वो भी मर गई। इस जिद में आके वो क्या किया, अब बताओ उसका रास्ता यहाँ पर रहता तो बच गई होती,
यहाँ से तुरंत यहीं जाना है, समझ जी। अब बताओ रोड पार कर तो कौ मिनट का रास्ता है, 2 मिनट लगेगा पार हो जाओ। लेकिन रोड घुमरिया के जाओ, पूरा बहरापुर पार करो, तब टाइम लगेगा कि नहीं? तो बताओ यहाँ से तुरंत अगर रास्ता रहता तो तुरंत लेके चला गया होता, बच गई होती, उसका फैमिली बच गया होता। लेकिन वो रास्ता में इधर घुमिया के, वो पहले पुराने जमाने में बैलगाड़ी रहता था, एम्बुलेंस नहीं होता था, ना साइकिल होता था, ना 4 व्हीलर होता, ना कुछ होता था। तो रास्ता को घुमरिया के जाके हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। अब रास्ते में लाते जाते तो यहीं पुरुक गए, ठीक है ना जी। अब बताओ इस वजह से उसने पहाड़वे तुड़ना स्टार्ट कर दिया, कहा कि भाई हमारी पत्नी मरी, आज के बाद किसी की पत्नी ना मरे, इसलिए पहाड़वे तुड़ना स्टार्ट कर दिया, पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया, छीनी हथौड़ी से। हाँ, यहाँ से पहाड़, जैसे इधर बीच में पहाड़ है ना, तो यहीं पहाड़ पे बना कर रास्ता बना दिया कि ताकि लोग आर पार जल्दी से जा सके, ठीक है जी। ऐसा रास्ता बना दिया कि ताकि 4 व्हीलर भी जा सके, बैलगाड़ी जा सके, इंसान जा सके, साइकिल जा सके, बाइक जा सके। गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम है बाबू। एक अपना पूरा उम्र ये पहाड़ तुड़ने में लगा दिए, 21 साल लग गया पूरा रास्ता बनाने में। हाँ रियल है जी, गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम है। गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम वही होता है जो असंभव होता है। गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम उसी का होता है जो असंभव होता है। असंभव काम को तुम संभव कर दो, छीनी हथौड़ी से तोड़ के पहाड़ में रास्ता बना दोगे, कितना सोचने वाली बात है। लेकिन उन्होंने ही इंसान ठान लिया, देखो कर दिया, ठीक है जी। तो प्यार में देखो एक ऐसा ताकत है, प्यार भाई होना चाहिए आपको अपने काम से, उसमें इतना ताकत है ना। जिस दिन पढ़ाई से प्यार कर लोगे, इतना ताकत है ना, दुनिया का हर एक चीज़ तुम लोग करे कर लोगे। कोनो एग्जाम इसके आगे छोटा नहीं है, बस उसमें डेडिकेशन होना चाहिए। तो लगाव इतना हो गया उसका खतरनाक कि भैया पढ़वे तोड़े, जब तक तोड़ा नहीं इसीलिए वहीं से डरा गया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, थका डरा, तुम नहीं मानोगे। तोड़ते टाइम उसको सांप काट दिया, जहरीला वाला सांप, एकदम कोबरा सांप काट दिया। वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, बारिश आ गई, लेकिन उस हिम्मत में भी अपना अंगूठा काट दिया, ठीक है जी। अंगूठा काट के आया, वहाँ पे पट्टी बांधे अपना गमछा में से, अंगूठा काट दिया तो उनको उसको डर नहीं लगा। जैसे यहाँ पे पैर में काट लिया ना तो जर नहीं फैलता है। जैसे मान लो यहाँ पे काट लिया ना तो तुरंत यहाँ से काट दो, यहाँ पूरा फैलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से फैलना क्या हो जाएगा, जर फैलना बंद हो जाएगा। हाँ, काट देंगे तब। यहाँ पे जैसे काट लिया तुरंत सांप ना, नहीं तो यहाँ खूब बैंडेज कर दो। अब जहरीला सांप काटेगा तो बैंडेज कितना करोगे, फैल जाएगा। ऐसा में तुरंत यहीं से काट दो, हाई कट के गिर जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन इधर से इधर जाएगा नहीं। वो अंगूठा यहाँ पे काटा था ना तो यहीं पे अंगूठा अपना काट दिया, वही जिससे हथौड़िया छीनिया ले रहा था ना, जैसे हथौड़ी छीनी लगा के यहीं पे मार लिया अपने ही हाथ है। ये डेडिकेशन होता है। जब आदमी के अंदर जब जिज्ञासा हो जाएगा ना, कुछ नहीं देखेगा, समझ, कुछ भी कर देगा। ही जान लेना, कितना ही बड़ा पहाड़ है ना, तोड़ देगा। तुमको नहीं विश्वास है, अकेले टांग के कोई फेंक देगा और बढ़िया चाहेगा तो। हाँ जी, ऐसे ऐसे लोग है। खली के देखो, ऐसा भारत के द ग्रेट खली, भारत का इंडियन रेसलर था, WWE वर्ल्ड चैंपियन, द ग्रेट खली उसका नाम बोला था। इतना हाइट है बाबू, इतना है तो मार दे मुड़िया अपना, तू जान लेना चक्रिया के गिर जाना है उसको, इतना पावर है उसके हाथों में। है तो मार दे, अगर तो उसका मुड़ी ऐसे दाब देना तो पुरुक जाएगा एकदम इसको चापट कर देगा तुम्हारा मुड़िया दाबी के। वो बताओ, उतना खाता है, उतना पावर है उसके अंदर। तुम 1 ट्रेल 2 ट्रेल 5 ट्रेल अंडे खा लेगा, 5 ट्रेल अंडा एक के दिन में खा लेगा, समझ रहे हो जी। 5 ट्रेल अंडा खा लोगे, 1 ट्रेल में 30 गो होता है, खा लोगे जी 1 ट्रेल में 30। हाँ, 1 ट्रे में 30 गो अंडा होता है, तो 30 5 कितना हो गया, 5 150 हो गया। 150 एक दिन में अंडा वो खाता है, बता। दिन भर तुम्हारा शरीर तो है। अगर मान लो कचोरा है ना तो ही तो पुड़का देगा पूरा, है तुम्हारा इदाब देगा ना तो हड्डी उड्डी पुड़क जाएगा पूरा। हाँ, उसको मार देना ना, लोहा से मारते थे उसको हराने के लिए, लोहा से उसके दरिया में, इतना हार्ड था। तो बताओ, जब आपका है अभी भी है, जिंदा है जी। तो ये हमारा क्या है, डेडिकेशन होना चाहिए अपने काम से। उसको अपने पत्नी से इतना लगाव था कि जब वो मरी ना तो उसके बाद क्या हुआ, वो सोच लिया कि आज के बाद किसी की पत्नी का डेथ ना हो, कोई लड़का मरे ना, और उसमें पहाड़ तोड़ना स्टार्ट कर दिया। 21 साल लगाया, पूरा अपना जीवन बिता दिया। गिनीज वर्ल्ड भी, हाँ नहीं, अपने जब वो मरी उसकी पत्नी, उसके बाद 21 साल तक वो तोड़ा। अब बुढ़ाने के बाद मरा, ठीक है ना जी। तो तोड़ते टाइम बहुत सारा उसका थे, कोई नहीं साथ दिया, ठीक है ना जी। ना सरकार साथ दिया, ना कुछ दिया। लास्ट टाइम ने उसको सांप काट दिया तो कोई इलाज करने के लिए भी नहीं। उसी में बारिश भी आ रहा था, ठंड भी है, उसी में सब कुछ, उसी में सांप भी काट लिया, अपना अंगूठा भी काट लिया, और उसमें ब्लड भी रोकना है, दवाई भी कराना है। अब बिना दवाई के ठीक भी हो गया। बताओ, तुमको अंगूठा काट दिया तो बिना दवाई के ठीक नहीं होगा, सड़ के पूरा शरीर सड़ जाएगा। देखो, दुनिया में सब बीमारी ना सब दिमागी रूप से होता है, ठीक है ना जी। हमको 3 दिन बीमार थे ना,
तो बहुत बीमार थे तब जाकर रुके। तीसरा दिन लगा कि हम बीमार नहीं, तो फिर से उठे कि नहीं लगा सोए रहेंगे तो बीमार ही रह जाएंगे, फिर से उठे, देखो सही होगा। समझ रहे जी, कभी भी सब बीमारी वहीं से होता है। देखो अंगूठा काट के आप फिर से पहाड़ तुलने लगा, इतना पागल है बताओ, वो पागल है ना है। तो जब आप पागल बन जाएंगे ना अपने काम के प्रति ना, तो दुनिया जब लग रही पागल हो गया का, तब जान लेना आप सही रास्ते पे है। ठीक है ना जी। जैसे हमको कोई लोग कहते हैं पागल हो गए का, इतना लेक्चर आप पढ़ा लेते हैं। भाई हमको इसमें मज़ा आता है इसलिए हम इतना लेक्चर पढ़ा लेते हैं, स्कूल से लेकर कोचिंग से लेकर। तुम सोचो 3 बजे से स्टार्ट होता है, रात में 8 बजे जाते हैं घर। शाम की कोचिंग सुबह में 5 बजे से स्टार्ट होगा, 8 बजे इधर जाएंगे, फिर से अभी स्कूल भी है। ठीक है ना जी। तो ये सब आपने क्या काम से प्यार रहेगा ना, तो आपको कुछ भी रास्ते में कितना भी रुकावट आ जाएगा, आप हमेशा पास हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों एक ही में आता है, अगर आएगा तो दोनों में एक ही में आ सकता है, नहीं तो अलग अलग आ सकता है। उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी का अभिक्रिया इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक होता है इंडोथर्मिक, इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। उष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोग को इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश नहीं जानेंगे ना, 12th बाद टेक्निकल फील्ड में जाएंगे। अगर मैथ सबको, तो मान लो कोई आर्ट पढ़ेगा इसमें, और जितने भी मैथ और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, आप ई जानिए है तो आप लोग हाँ इंग्लिश में आता है, पूरा मैथ इंग्लिश में होता है बाबू। पूरा रिएक्शन बोलेगा, फैक्टर ऑफ 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, डाइवर्ट इनटू डिवाइडेड इक्वल टू फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही बोलेगा। अंधेरा हो गया, हाँ छोड़ दो, बैटरिया लो हो गया। ठीक है ना जी। तो ये सब चीजें जल्दी बना दे, मोइलो हमारे बैठ जाएगा। इसलिए आपको कह रहे हैं कि भैया ये सब स्पेलिंग जरूर जानिए, क्योंकि इंटरमीडिएट तक तो हिंदी मीडियम रहेंगे तो ये तो जान ही जाएंगे, लेकिन इंटरमीडिएट बाद जाएंगे तो सारा चीज आपको इंग्लिश में मिलेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ नहीं समझे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ बोलेगा तो तुम नहीं समझोगे, रिएक्शन वहाँ नहीं इंग्लिश में आइए ना रहेगा रिएक्शन। हाँ तब वो जाओगे समझ जाओगे। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वह केमिकल इक्वेशन, इस सब के स्पेलिंग में नहीं तुम पढ़ लोगे। रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जिनमें क्रिया का रिएक्शन फलस्वरूप आल्सो उष्मा माने हीट, उत्पन्न माने प्रोड्यूस, सब इसमें लिखा रहेगा। समझ रहे हो ना जी, तो समझ जाओगे ऑटोमेटिक। बस खाली इसलिए इसका नाम सुने रहो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आया तो क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें क्रिया का फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है, बस इतना ही ध्यान देना है। जैसे विद्युत आप वियोजन अभिक्रिया था ना, विद्युत देने से होता था उष्मा देने पर, इसमें भी वही है। उष्माक्षेपी वह अभिक्रिया जो जिनमें क्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है। क्रिया जब करेगा ना तो उष्मा देगा, हीट देगा, उसको क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हाँ यहाँ पे देखो, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस कौन है, मेथेन एक प्राकृतिक गैस है हमारा। मेथेन हमारा क्या है, प्राकृतिक है। गोबर के, जो गाय के गोबर, जब भैंस का गोबर, ये सब होता है, सब मेथेन गैस इसमें पाया जाता है। जो गाय गोबर करती है तो उसमें देखिएगा धुआं फ्यूम उड़ेगा, तो उसमें जो उड़ता है तो वो मेथेन गैस होता है। वो बहुत खतरनाक होता है शरीर के लिए भी, मतलब ज़्यादा वो खतरनाक नहीं होता है, पौधों के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे उस गोबर को उठा के, ताजे जैसे गोबर की जाके किसी पौधे पर डाल दो, देखना वहाँ पूरा जल जाएगा, जाल के देखिए। इसीलिए गोबर को उठा के पहले गड्ढा में डाला जाता है, ताकि वहाँ से वहाँ पे मेथेन गैस उड़ेगा, तब जब सूख जाएगा तब जाके वो खेत आपका खाद के लिए स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना जी। हाँ झुड़ाने के बाद ही वो खाद बनेगा, तुरंत डालेंगे ना तो नुकसान करेगा आपके खेत का। हाँ हाँ ये सब चीज़ें वो जाएंगे ना, तो वहाँ पे उसमें जब तक वो मेथेन गैस उसमें उड़ेगा नहीं, तब तक वो खाद आपका बढ़िया नहीं बनेगा। नहीं विश्वास है तो जाके यहाँ गोबर उठा लीजिए, किसी पौधे पर डालिए, आप कल देखिएगा वहाँ मतलब जला हुआ मिलेगा। क्योंकि हाँ एक ही दिन में बहुत खतरनाक होता है मेथेन गैस। ठीक है ना जी। हाँ मेथेन मतलब गोबर में होता है, मतलब ये नेचुरल है, गोबर में पाया जाता है। तो ये देखो गैस है, मेथेन हमारा क्या है, गैस है, फ्यूम के रूप में उड़ता है। अब प्लस ये मना ऑक्सीजन, फ्यूम मन होता है धुआं। ठीक है ना जी। तो O2 हुआ, ये हमारा क्या है, गैस है। ठीक है ना जी। तो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है ना जी। मेथेन CO2 हमारा क्या है, गैस, और क्या बनेगा, H2O। यहाँ रिएक्शन कराएंगे, ध्यान से देखेंगे, 2 दूना 4, इधर कितना है जी, 2 है, इधर सही रिएक्शन बस हाँ सही है, चलो ठीक है। 2 इधर है और 2 इधर, 2 2 4 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, 4, इधर देखो 2 दूना
4, कार्बन इधर कितना 1, इधर 1, चलो वो बन गया। ठीक है जी। तो मेथेन को ऑक्सीजन के संपर्क में उष्मा कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और उष्मा देगा, उष्मा उत्पन्न करेगा, यानी हीट देगा। ठीक है ना जी। दूसरा रिएक्शन आपका क्या है? हाँ, ऊपर की तरफ से श्वसन भी एक उष्मा की, जो श्वसन हम काम करते हैं ना, श्वसन सांस लेने की जो क्रिया, ये भी हमारा क्या है? उष्मा क्षेपी। आ जाता है क्वेश्चन कि श्वसन की क्रिया उष्मा क्षेपी होती है कि उष्मा शोषी होती है? उष्मा हमारा क्या करता है? देता है। कैसे सर हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें काम देता श्वसन लेता तो देखो हीट होता है। है ये उसमें है सर जी। हाँ, तब हीट देगा तो उष्मा नहीं होगा। अब बताओ गर्मी में, हाँ तब का सांस गर्म नहीं होता है। तुम किसी दिन रात में ऐसा करके ऐसा लेना, ठंडियों में ऐसे लोग करते हैं, हाथ ठंडिया में ऐसे करके हाथ को गर्म करते हैं। ठीक है ना जी। ऐसे फेंकते हैं, ऐसे कई बार करिए। ठीक है ना जी। करेंगे तो आपका हार्ट हीट हो जाएगा। ठीक है ना जी। बोलो। तो यहाँ मेथेन का श्वसन की क्रिया भी हमारा क्या है? उष्मा क्षेपी, उष्मा देती है। कभी ध्यान से देखिएगा, बुखार उखार हो जाए तो आपको हीट देगा। यहाँ पे देखो, उसके बाद जो श्वसन की क्रिया कैसे होती है? उष्मा क्षेपी होती है। आएगा रिएक्शन में, ऑब्जेक्टिव टाइम में तो कर लोगे ना। उष्मा क्षेपी होती है, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी होता है, उष्मा उत्पन्न करता है हमारा सांस। ठीक है ना जी। कैसे होता है? ग्लूकोज हमारे शरीर को कोशिकाओं में उपस्थित, ग्लूकोज जो हमारे शरीर में होता है ना, कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, कोशिका में ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन का आपका शरीर जिंदा है ना? ऑक्सीजन खत्म, आपका शरीर गिर जाएगा, उसके बाद शरीर आपका सड़ने लगेगा, उसके बाद शरीर आपका बदबू देने लगेगा। ठीक है ना जी। तब आपको वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा कोई भी चीज सड़ता है, अब बदबू करता है। ना रहे ऑक्सीजन तो हमारा शरीर क्या करेगा? बदबू करेगा। जैसे ग्लूकोज है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर क्या करेगा? हमें ऊर्जा प्रदान देता है। ग्लूकोज मतलब जो भी चीज हम खा रहे हैं, यहाँ पे पी रहे हैं, जली बिलियन ग्लूकोज ले रहे हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, ये उससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा, और हमें क्या देगा? ऊर्जा, जिससे हम एक्टिव हो जाएंगे एकदम तुरंत। ग्लूकोज पीते हैं, जैसे कई लोग का लूज मोशन हो जाता है तो ग्लूकोज डॉक्टर देता है। पानी मिला में आप क्या करिए, उसको पिएंगे तो आपका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, आपका गैस, आपका शरीर एक गैस रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपका पेट शांत हो जाएगा, प्लस जल बनेगा और प्लस ऊर्जा बनेगा। आपका शरीर में जल की मात्रा भी बनी रहेगी। हाँ, तो ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ये भी तो उष्मा ही दे रहे हैं। यहाँ पे श्वसन की क्रिया एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। श्वसन की क्रिया क्या होती है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है जी। ऊर्जा प्रदान करती है। उष्मा भी तो हमारा ऊर्जा का एक रूप है जी। उष्मा हमारा ऊर्जा का रूप है कि नहीं? उष्मा हमारा क्या है? ऊर्जा है कि नहीं? बताओ जी। कैसे सर? उष्मा हमारा ऊर्जा नहीं समझते हो? एक स्थान से दूसरे स्थान से जो ट्रांसफर होता है, और अंदर से ऑक्सीजन आ रहा है, हमें दे रहा है हीट, तो वो एक प्रकार की ऊर्जा ही है ना जी। तो यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, एक ही मन होगा जली विलयन, ये होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जल हमारा क्या बनेगा? लिक्विड, शरीर में लिक्विड बनाए रखेगा, और ये क्या देगा? ऊर्जा। उष्मा हमारा ऊर्जा है एक प्रकार का, समझ रहे जी। कार्य भी हमारा एक ऊर्जा है। सब हमारा जितने भी, चलो उष्मा शोषी, इसमें देखो कल बताए थे उष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक होता है, ये क्या होता है? इंडोथर्मिक। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है ना जी। इंग्लिश जरूर जाने ताकि आप जाएं बार बार कहीं पढ़ने के लिए, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन आपको बोले तो टीचर आप समझ जाए कि हाँ यही उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है जी। क्योंकि इंटरमीडिएट पर कहीं भी जाएंगे टेक्निकल फील्ड में तो आपको इंग्लिश का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हाँ टेक्निकल होता है, मूड़ी फोड़ लेना दिवाले में। ठीक है ना जी। इसलिए मूड़ी फोड़, हाँ ये बात सत्य है। टेक्निकल मतलब मूड़ी फोड़ना दिवाली में। आराम आज हम 8 से बढ़िया से पढ़ो घर पे बैठ के, और घर में छुप के बीएलई में अब बीए करो, कोई बुरा दुनिया नहीं जानना है। आरआरटी में पेपर आएगा, सॉल्व कर देना। ठीक है जी। हम बताए थे ना आप लोग तो बीए करा रहे हैं आजकल अपने अपने लड़कियों को। हाँ क्या नहीं हो सकता? तुमको अब दो ना डॉक्यूमेंट, आप पैसा, अब हम एडमिशन करा दे रहा है। पता नहीं कहा किसमें एडमिशन हम करा देंगे। तो बीए का तो कौन औकात है? यहाँ बीटेक में हो जाएगा आपका, डॉक्टर बी फार्मा करना है, जिसको भी एडमिशन कराना है बोल देना। ठीक है जी। हाँ, अगर बताना किसी को होगा तो माना पैसा वैसा नहीं है उसके पास, तो ऐसी संस्था है जो कम पैसे में एडमिशन करा देंगे। बढ़िया प्रोफेशनल डॉक्टर भी बन सकता है, बी फार्मा बीटेक जो भी करना हो। हाँ कॉलेज बढ़िया से कॉलेज रेगुलर जाएंगे, रेगुलर कॉलेज नहीं जाएगा। ड्रेस वेल मेंटेन बनेगा, आप लोग का ड्रेस कोड रहेगा, सब चीज़ सिखाया जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना जी। हाँ टेक्निकल पता नहीं है, मूड़ी फोड़ना। हाँ बताओ खुशी, टेक्निकल क्या होता है? नहीं पता है? आज तक पकड़ में नहीं की हो?
तकनीकी होता है, तकनीकी, टेक्निकल मन होता है तकनीकी, समझ जी। जो नया नया तकनीकी से हम जो पढ़ रहे हैं ना, डॉक्टर कैसे सुई लगाता है, मूड़ी पे लगाना चाहिए कि बाहीं पे लगाना चाहिए, ठीक है जी। मूड़ी सुई लगा देखे हो जी? हाँ दांत हाँ भाई, हम तो नहीं देखे, हम तो भाग जाए दादा हम मर जाएंगे, ठीक है मासा दांते में नहीं लगवाएंगे। हम तो एक बार एक डॉक्टर पास गए, कहे तो ऑनलाइन में बुखार चेक करें, हम कहीं पागल है क्या, डॉक्टर ऑनलाइन बुखार कैसे चेक कर लेगा, ठीक है जी। बताओ ना। हो गया जी। तो यहाँ ध्यान देखेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, समझ जी। यानी उष्मा को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। अवशोषण मन होता है, ओए खड़े हो जा दोनों, खड़े हो, जल्दी खड़े हो जाओ। क्या बोले हैं, क्या बोले हैं? अवशोषण माने क्या होता है, अवशोषण माने क्या बताएं तुम जी? ओए बताओ क्या होता है अवशोषण में? तो तुम कहाँ नीचे देख रहा था? अबे आ जाएगा लिखने के लिए, तो मुंह बात हो गया। सब इसमें रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, नीचे देख रहे हैं सब लोग को। उष्मा अवशोषण में होता है उष्मा का ऑब्जर्वेशन, सोखना, ठीक है ना जी। जैसे उष्मा हम लोग सोखते हैं तबे बुखार हो जाता है। गर्मी में जाओ धूप में तो उष्मा नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश क्या दे रहा है, उष्मा ही दे रहा है ना। कपड़ा हमारा सूर्य के प्रकाश सोखता है तभी तो कपड़ा सूख जाता है। बताओ गेहूं कैसे सूख जा रहा है, उष्मा का अवशोषण कर रहा है तभी तो गेहूं सूख जा रहा है। यानी वो प्रकाश की उष्मा से जो गर्म चीजें जो उसको दूसरे हिसाब से उसको गर्म करते हैं और उष्मा का अवशोषण कर लेता है, उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। शोषी मन होता है सोखना, ठीक है ना जी। वे चीजें जो प्रकाश को सोखता हो और सोख के क्या हो जाता है, सूख जाता है, चाहे किसी चीज में बदल जाता है, समझ गया ना जी। जैसे मान लीजिए आपका ठोस होता है बर्फ, बर्फ ठोस होता है ना, लिक्विड के फॉर्म में होता है लेकिन ठोस होता है, लेकिन जैसे धूप का संपर्क में आएगा गलना शुरू हो जाएगा, पूरा पानी बन जाएगा। पानी बनेगा ना जी, तो क्यों पानी बनेगा, क्योंकि उष्मा को अवशोषण कर रहा है। वो प्रकाश को सोखेगा और सोख के क्या बन जाएगा, एकदम लिक्विड बन जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, एकदम हार्ड रहेगा तो उष्मा का अवशोषण करके सूख जाएगा वो चीज़ें। वही चीज़ें कर रहा है उष्मा शोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। इस अवशोषण में होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी प्रकाश में सनलाइट आती है, सन की रेज आती है, वो प्रकाश को हम ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग भी प्रकाश का ऑब्जर्वेशन होता है। अगर भीग जाए शरीर और धूप में निकल जाए तो प्रकाश सोख लेता है, उस चीज़ों को सोख के उड़ा देता है, पानी को हवा के फॉर्म में बदल देता है, ठीक है ना जी। तो उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे HGO है, ये सॉलिड है, हाँ क्या लिखा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है ना जी। पहली बार सुनेंगे नहीं, जब जहाँ एडमिशन कराया था आप लोग पढ़वे नहीं करेंगे था प्रैक्टिकल। मर्क्यूरिक, हाँ मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरिक यहाँ पे रहेगा। मर्क्यूरिक एक ऑक्साइड एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। अब जिसको बोलते हैं पारा, पारा वो है लिक्विड फॉर्म में रहता है। जाएंगे स्कूलों में ना, जिस स्कूलों में धड़ा के एडमिशन कराए हैं उसी स्कूलों में जाकर कह दिए तन प्रैक्टिकल करा दीजिए, ठीक है ना जी। तो नहीं करवाएंगे तो आप लोग की गलती है, आप लोग को बढ़िया जगह पढ़ना चाहिए। नहीं तो अब बढ़िया जगह नहीं पढ़े तो आवाज़ उठाइए, क्या ना प्रैक्टिकल हमको कराया जा रहा है। आवाज़ नहीं उठाएंगे, बिजली में घुसो रहबो करेंगे या सोच लें सीखियो ले। महात्मा गांधी पूरा भारत के राष्ट्रपिता कहलाए, बिजली में घुस के कहलाए नहीं, रोड पे निकले, लड़े, अकेले लड़े, तब जाके इसमें भारत के पितामह उनको कहा जाता है, नेशनल फादर ऑफ नेशन जिसको बोला जाता है। तो आप लोग क्या है, बस टीचर आ रहा है पढ़ा दे रहा है, आप लोग पढ़ने से मतलब है ही नहीं है। क्या जरूरी है, सीख लोगे तो सीख लोगे, तुम लोग का गलती हो जाएगा। किताबी भाषा पढ़ो अब उसी पूरा फीस हो। अब कितना हो गया फीस, 2100, हाँ 2100 रुपया फीस लग रहा है इंटरमीडिएट का। 21 माना 4000, 21 दूना 4200 रुपया में पूरा इंटरमीडिएट फाइनल हो जाएगा। आराम से बैठो घर पे, इंटरमीडिएट करो। हाँ 4200 में, ठीक है नहीं। सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट में हाँ हम पैसा लगेगा नहीं, डेक्सा यूज करेंगे तो कहाँ मामा घर से आएगा, सरकार देगा। कैसे सरकार फ्री में दे देगा, आपसे पैसा इतना नहीं लेगा। अभी मार्करवा खरीद रहे हैं तो सरकार इसमें टैक्स लेता है, समझ रहे जी। और वही जाएंगे कम लेगा, लेकिन सरकारी में ये होता है कमे लेगा
अब बताओ ये इंटरमीडिएट जाओ, 2500 रुपया महीने का फीस है इंटरमीडिएट के, महर्षि में चले जाओ, तुम एक 6 महीना का 2100 रुपया जमा कर रहे हो। आप महर्षि में चले जाओ वहीं पे तो 25 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा, यानी 6 महीना का पढ़ाई वो 1 महीना में वहाँ दे रहा है, तो उसका फीस कितना लगता होगा, तुम सोचो उसका फीस कितना लगता होगा। एक महीना का 2500 तो 12 महीना का जोड़ लो, 12-25 जितना होगा, और उसके बाद 1 साल 12 का जोड़ लो, तब वो कितना फीस दे के पढ़ रहा है, वही तो पढ़ ही रहा है ना। तो वही चीज़ है, सरकार मतलब जो वो सफाई कर्मी का पैसा, जो डेस्क लगा रहा है सरकार उसका पैसा, लाइटिंग का पैसा, फिर से जो जनरेटर लाइट पंखा वो सबका चार्ज लेगी नहीं, तो लेगी तो कहाँ से देगी आपको, समझ रहे हो ना जी। अब अनाज में जो राशन मिलता है उसमें 5 रुपया केजी के हिसाब से पैसा लेते हैं सब लोग कि नहीं, लेते हैं ना लोग पैसा ना जी। 5 रुपया केजी जो भी राशन मिलता है मतलब सस्ते मिलेगा, वही जाएंगे दुकान में तो महंगा मिलेगा, लेकिन वही चीज़ आपको सरकार थोड़ा कम पैसे में दे रही है, ठीक है ना जी। तो कम पैसे में देगी तो आपको क्या लगेगा, तो मानो वही अगर 5 रुपया केजी ले, 5 रुपया 20, मान लो 20 केजी चावल है, तो अगर 5 रुपया 20 गुणे 5 = कितना हुआ, 100 रुपया हुआ ना, तो 100 रुपया ले रहा है आराम से आदमी, कोई से 100 रुपया में 20 केजी मिल रहा आपका चाहिए तो 100 रुपया दे दोगे, तो यानी कम पैसा ले रहा है। वही चीज़ जाओ 20 केजी खरीदने जाओ तो महंगा जब लगेगा, समझ गए जी। 25 रुपया केजी मिलेगा, तो 25 गुणे 20 कर लें तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 की चीज़ आपको सरकार 100 रुपये में दे रही है, तो आपको ये सस्ता लगेगा कि ये सस्ता लगेगा, ये लगेगा ना जी। इसीलिए आप सरकार उससे आपको कम पैसे में लेती है उसी चीज़ को, तो इसी सरकार मतलब ये नहीं आपको सब फ्री ये कर दे, तो वो कहाँ से देगी अपना, जो कर्मचारी रखा वो कहाँ से देगा, उसमें जो चपरासी रखा है उसको कहाँ से पैसा देगा। पैसा मशीन छपाता है, हाँ तो छाप के नहीं दे सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि अब जबरदस्ती इतना पैसा छाप लें, ठीक है ना जी, ना जबरदस्ती नहीं छाप कर सकते। वो पूरा जितना खर्चा रहेगा, अब जितना हाँ ना, ये ऐसा किसी के ऊपर नहीं होता है। प्रधानमंत्री की इतना हक नहीं है कि भैया की जबरदस्ती, जो रिजर्व बैंक है जो मालिक है, मतलब जो भी रिजर्व बैंक का जो संस्थापक है, उसे तो पूरा नोटिए रखा हुआ है, इस हिसाब में पूरा नोटिए छाप लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जितनी आपकी जरूरत होती है उस हिसाब से पैसा निकलता है। हाँ पैसा छाप ले, लोग कमाने वाला नहीं है तो क्या पैसा क्या करेगा, वैसे ही दे देगा, लोग उड़ा दे पैसा, बताओ। तो कमाने वाला चाहिए, जितना कमाता है और सब दुनिया उड़ाने लगे तो लोग वह काम करेगा, सब परुआ बेंगा होते हैं वैसे ही, बताओ। राशन के अनाज खा खा बैठ के वैसे परुआ बेंगा बने हैं सब, और सरकार और फ्री में पैसा दे तो 8 घंटा ड्यूटियाँ कौन करेगा, तब मकान कैसे खड़ा होगा, रोड कैसे बनेगा, स्कूल कैसे बनेगा, लड़के पढ़ेंगे कैसे, सब पैसा फ्री में दे देगा। इसीलिए ना उसको मजदूरी में कन्वर्ट कर दिया है। तो मर्क्यूरी का ऑक्साइड है। हाँ पूरी दुनिया में बस एक ही मशीन है। हाँ हम ही नहीं जानते, जाकर सोशल सर्विस वाले ना उससे पूछिएगा, हम साइंस के टीचर है ना, सामाजिक विज्ञान वाले टीचर से उनसे पूछिएगा, हाँ एकदम बता देंगे। HGO क्या है, HGO है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी। HG माने मर्क्यूरिक, और वो माने क्या होता है ऑक्साइड। इसको जब हीट देंगे, सॉलिड है, इसको जब हीट देंगे यानी ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, एक गेंद के फॉर्म में रहेगा, और धूप में रख देंगे तो ये मर्क्यूरी ऑक्साइड हम लिक्विड बन जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, और ऑक्सीजन देगा, गैस के फॉर्म में उड़ने लगेगा, गैस के फॉर्म में उड़ेगा, ठीक है जी। जब ये उष्मा पाएगा तब, जब ये मर्क्यूरी ऑक्साइड को ठोस है, यस माने क्या होता है सॉलिड, ये उष्मा देंगे, उष्मा इसको देंगे, ये उष्मा इसको क्या कर देगा, धूप में रखोगे तो क्या किस में टूटेगा, Hg और प्लस क्या किस में ऑक्सीजन, दोनों टूटेगा। अब उष्मा पाएगा तो क्या होगा, गलेगा, जैसे बर्फ ठोस है, अब उष्मा पाएगा तो गलेगा ना जी। तो दो चीज़ों में बना कि नहीं, पहले ठोस था अब क्या बन गया, तो गैस के फॉर्म में भी उड़ सकता है, तो मर्क्यूरी Hg हो गया, ये लिक्विड बनेगा, पानी बन जाएगा, ठीक है जी, और ऑक्सीजन गैस बन के उड़ जाएगा। अब यहाँ संतुलित किया गया तो Hg इधर कितना है 2, ऑक्सीजन भी इधर कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन भी Hg कितना हो जाएगा 2, इसलिए ये संतुलित हो गया, ठीक है ना जी। हाँ उष्मा दे रहा है, उसको हीट दे रहा है, हीट प्रकाश में जाकर रख दोगे उष्मा उसको मिल जाएगा, ठीक है ना जी। जैसे ये ठोस है ना, ये ठोस है, मान लो इसको मर्क्यूरी ऑक्साइड बोलते हैं, गर्म होगा ना, हाँ गर्म हो गया, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड मान लीजिए, हाँ जो ठोस है हाँ HGO, हाँ ये मतलब गर्म है, गर्म में नहीं है, इसको गर्म किया जा रहा है, उसी में तो उष्मा उसी को जोड़ेंगे, देंगे तो उष्मा जुड़ेगा नहीं उसमें, बताओ। अच्छा, किसी चीज को हीट देंगे तो इधर भी तो जुड़ेगा ना, देंगे बेवकूफ गजब के बेवकूफ क्वेश्चन कर रहा है, समझिए हमको समझ नहीं आ रहा। हम बार बार कह रहे हैं मर्क्यूरी ऑक्साइड, इसको उष्मा दिया जाता है, यानी उष्मा उसमें गया तो जुड़ेगा ना,
बताओ, इसीलिए प्लस किया गया। जब वो जुड़ेगा तभी तो टूटेगा, नहीं जुड़ेगा तो कैसे टूटेगा बताओ। और पत्थर पे हथौड़ी बिना मारे, यानी पत्थर हथौड़ी से जुड़ गया तभी तो जाकर पत्थर टूटा, नहीं जुड़ता तो टूटता। उसका कहना मतलब वही है। तभी क्वेश्चन तो सही पूछिए, पूछने का तरीका बदलिए। अब कर इसमें उष्मा कैसे दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं, उसमें काहे नहीं दे रहे हैं, काहे दे दे उसमें, उस बिना उष्मा दिए तब न टूटा है जी। बताओ, अब उसमें काहे दे दें जब उसमें टूट गया तो, समझ जी। हम इसको उष्मा देकर तोड़ दिया, यानी उष्मा इसमें इंक्लूड होगा, तब प्लस हुआ तभी तो टूटा ना जी। अब हथौड़ी प्लस पत्थर मिलकर टुकड़ा हुआ, हथौड़ी नहीं मिलता, हथौड़े पे नहीं मारा जाता पत्थर को तो टूटता नहीं टूटता। यानी हथौड़ी ने पत्थर में जुड़ा और मारा उसको, यानी गर्म किया, प्रेशर किया। किसके वजह से प्रेशर इंक्लूड हुआ? हथौड़े की वजह से। हथौड़ा नहीं रहता ना प्रेशर आता, ना ये वो पत्थर टूटता। ठीक है जी। अभी समझिए नहीं कि अब इसी में हथौड़ी डाल दीजिए, ठीक है ना जी। इसका ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑक्साइड है। इसमें उष्मा गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, किसमें? मरकरी में, लिक्विड में, और ये क्या बने? ऑक्सीजन में। और उसके बाद संतुलित कर लेंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का भी इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया एक उष्माक्षेपी। आ जाता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया उष्माशोषी है कि उष्माक्षेपी है, तो उष्माशोषी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHLOROPHY, क्लोरोफिल इसी को बोलते हैं, क्लोरोफार्म इसी को बोलते हैं हिंदी में क्लोरोफार्म, जिससे पौधे हमारे हरे पौधे रहते हैं। क्या होता है पौधे में? ये पत्तियां होता है, ये पौधे होते हैं, इसमें पत्तियां में हरे पौधे होते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा हमारा क्या करता है? लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें से छोड़ेगा, ठीक है ना जी। तो कार्बन मात्रा हमेशा हर एक चीज में रहता है, जन्म के पढ़ते पहले ही बताए थे, कार्बन हर एक चीज में विद्यमान है। जब कार्बन विद्यमान है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन हमको देता है, सनलाइट इस पर पड़ता है, हरित पौधे के कारण ये हमारा क्लोरोफिल का रिएक्शन करता है, जिसके वजह से हमको ऑक्सीजन देता है। तो ये हमारा खाना बनाते हैं। पौधे प्रकाश की संश्लेषण की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। किसके कारण? उष्मा के कारण। उष्मा नहीं रहता वो हरा पौधा होकबे नहीं करेगा। उष्मा अगर ना दिया जाए, उष्मा किससे मिलता है उसको? प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। वही लिखा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया एक उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, क्योंकि प्रकाश का उष्मा शोषण करता है पौधा, वो सोखता है और सोख के ऑक्सीजन देता है हम लोग को, ठीक है ना जी। इसीलिए जो शहरों में क्या होता है, जाएंगे तो पौधे पे क्या होता है, इस पौधा हो जाता है, इस पे पत्ता अगर लगा हो तो इस पे पानी मारा जाता है शहरों पे, क्योंकि जितने भी डस्ट आते इसी पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब बताओ, इस पे पूरा डस्ट आकर शिफ्ट हो गया तो प्रकाश उस पर जाएगा नहीं, डाइवर्ट कर देगा उसको। जैसे हमारे पूरे शरीर पे मैल है, पूरे शरीर पे हमारे मैल हो गया तो प्रकाश पहले मैल पे पड़ेगा, शरीर के अंदर नहीं पड़ेगा। एक कवर लगा दिया जाए शरीर के ऊपर प्लास्टिक का, ठीक है ना जी, तो प्रकाश पहले प्लास्टिक पे पड़ेगा। अगर प्लास्टिक नहीं रहता तो प्रकाश हमारे पूरे सीधे शरीर पे पड़ता ना जी। ऐसे ही शहरों में पॉल्यूशन, यहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से इस पे पानी मारा जाता है, तब जाके वो प्रकाश को शोषण करता है, तो पौधे हमारे हरे लिखते हैं। तो इसमें पॉल्यूशन की वजह से इसमें बहुत सारे धूल कण बढ़ जाते हैं। जाएंगे पत्ते को छुएंगे ना, तो पत्ते के पे जाइएगा, पत्ते को छू के इस पर एक रेखा बांध दीजिएगा तो एक लाइन ड्रॉ कर जाएगा, क्योंकि उस पर धूल कण बहुत बैठे रहते हैं, ठीक है ना जी। और धूल कण बैठे रहेंगे तो भाई ये प्रकाश का रिएक्शन करेगा नहीं, तो पौधे हमारे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। इसीलिए पौधों को सिंचाई किया जाता है, ताकि उसमें जो गंदगी बैठी है उसमें नीचे बढ़ जाए। चाहे बड़े बड़े पेड़ पौधे पानी में, शहर में पानी बौछार मारा जाता है, दिल्ली में नहीं, दिल्ली मराएगा ना तो पूरा धुआं हो जाएगा, ठीक है ना जी। मारा जाता है पानी, उसका पूरा पॉल्यूशन नीचे धरती में गिर जाता है, फिर से आता है पॉल्यूशन बढ़ता है, फिर से मारा जाता है, ऐसे पूरा प्रोसीजर चलता रहता है, ठीक है ना जी। नहीं होगा तो पूरा नहीं मराएगा पानी तो वो कितना बढ़ जाएगा, पूरा धुआं हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे होती है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या है? जल। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? जल। दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज, और बनेगा क्या? कार्बन ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है जी। ये प्रकाश की संश्लेषण की अभिक्रिया में यहाँ पे लेंगे सनलाइट लिख सकते हैं, सनलाइट लिख सकते हैं, या फोटोसिंथेसिस, हाँ सनलाइट लिख सकते हैं। सनलाइट में इसलिए होता है कि सनलाइट मतलब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आएगा तो पड़ेगा तो ग्लूकोज और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है, जो एनर्जी देता है।
ग्लूकोज हमारे शरीर को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो पौधे भी एनर्जी का काम करेंगे और ऑक्सीजन हमें को क्या करेंगे, देंगे। देखो ऑक्सीजन हमें दे रहा है, ग्लूकोज उसके अंदर चला जाएगा पौधे के अंदर, पौधे ग्लूकोज पा के हरा हो जाएंगे, बढ़िया से हमको फल देंगे, छाँव भी देंगे, उनका ग्रोथ भी होगा। बिना उनका प्रकाश की उपस्थिति में नहीं देंगे तो ग्रोथ नहीं होगा। और प्लस वही हमको ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से ही हम क्या है, कनेक्ट हैं। अगर सूर्य के प्रकाश नहीं रहता तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना जी। चलो और बताओ इसमें कहीं दिक्कत है तो बोलो जी। हाँ तो उगन पाया है, पौधेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट किसे में होता है, उसी में सब चीज़ में ग्लूकोज होता है। जो प्रकाश उष्मा ले रहा है सबके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, हमारे शरीर में भी ग्लूकोज की मात्रा, तभी तो हम बोल रहे हैं, नहीं रहता तो बोलवे नहीं करते हैं। ठीक है ना जी। ग्लूकोज माने एनर्जी, कल लिखवाए थे एनर्जी, ऊर्जा जिसमें होती है। ग्लूकोज में ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर को हमेशा ताकत देती है। ठीक है ना जी। अगर वो नहीं रहे तो आपका डैमेज होगा, तब आपको पानी लगेगा, बोतल का पानी चढ़ने लगेगा, इसीलिए ग्लूकोज का बोतल आपको चढ़ाया जाता है। डॉक्टर जाएंगे 250 रुपये में लगा देगा, आपको टांग के सुला देगा, जाइए आप बैठे रहिए, एनर्जी पाते रहिए और दवा खाते रहिए हमारा। ठीक है ना जी। हाँ हाँ। और एक किसका, हाँ हाँ, उपचयन एवं अपचयन, उप और अप में ही पूरा खेल है। यानी उ समझ लेंगे तो अ समझ में आ जाएगा, एक समझेंगे दूसरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना जी। दोनों एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शन है। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ाव होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा। और इसमें इसका एक और डेफिनेशन होता है, जैसे उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का योग, पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। ये पदार्थ कौन है इसमें, कापर। कापर हमारा क्या है, पदार्थ है, तो गैस है ना जी। तो पदार्थ हमारा कापर, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। एवं हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उप और अप का बात है। उप में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, प्लस होता है, और अप में ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, माइनस होता है। बस एक के समझना है, एक ऑक्सीजन का जुड़ाव और उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। ये वो समझोगे, दूसरा ऑटोमेटिक लिख लोगे। ठीक है ना जी। जब ऑक्सीजन, जब इसमें मान लीजिए ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी नुकसान होता है, तो इसमें हाइड्रोजन का योग रहेगा, ऑक्सीजन का क्या रहेगा, ह्रास रहेगा। बस दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एक याद रखोगे दूसरा लिख लोगे। ठीक है ना जी। तो उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास। ह्रास माने होता है नुकसान, उसे क्या कहते हैं, उपचयन तथा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया आएगा तब वो यही लिखना आप लोग को, उपचयन अभिक्रिया आएगा तब वो यही, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना जी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसीलिए लिखे यहाँ पे ऑक्सीकरण। ठीक है ना जी। अगर ऑक्सीकरण आ गया तो भी आपको यही डेफिनेशन लिखना, वही वाला एग्जांपल लिखना है। ठीक है ना जी। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक कापर हो गया और प्लस ऑक्सीजन है, तापन से कराएंगे तो कापर क्या बनेगा, ऑक्साइड। तापन माने समझ रहे हो ना, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कापर ऑक्साइड बनेगा, काला पदार्थ, समझ जी। तो कापर ऑक्साइड, इस पे ऑक्साइड के परत क्या हो जाएंगे, आके चढ़ जाएंगे, कापर ऑक्साइड हो जाएगा। अब इधर ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है जी। अगर इसको बैलेंस किया जाए तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, तो इसको 2 इधर लगाओगे ना। अब कापर भी 2 हो गया, इधर कापर अकेला हो गया, इसीलिए इधर भी 2 लगा देंगे, दोनों बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी। अब इधर देखो, कापर 2, ऑक्सीजन 2, दोनों का परमाणु संख्या क्या है, संतुलित हो गया कि नहीं जी। ऐसा इक्वली आप लोग करना है। उसके बाद अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, देखो उसी का उल्टा है, उसमें ऑक्सीजन का क्या कर रहा था, योग, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास। बस एक ही बात है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास। अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास, तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, योग, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। वो इसे भी लिख सकते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना जी। ऐसे भी रिएक्शन अगर भूल जाए तो आप लोग तुरंत लिख सकते हैं। तो जैसे कॉपर ऑक्साइड है हमारा, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है ना जी। कॉपर ऑक्साइड हमारा सॉलिड है और H2 हमारा क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है। जब इसका तापन कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2 जल। हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में O का क्या हुआ, सॉरी, हाइड्रोजन का योग हुआ कि नहीं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के में इसमें जाके इसका कंपोनेंट जाके जुड़ा कि नहीं, H2O बना ना, पहले क्या था, हाइड्रोजन था ना। तो देखो वही किया कि ऑक्सीजन का ह्रास रहेगा, यानी ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगा, पहला ह्रास हो गया और हाइड्रोजन में जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन,
हाँ हाइड्रोजन में क्या कर देगा, जाके संयोग कर देगा, तो वही लिखा हाइड्रोजन का योग। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन में योग हुआ किसका, ऑक्सीजन का। तो इसमें से ऑक्सीजन का हास हो गया, पहला देखो ऑक्सीजन का हास होगा, यानी इसमें से निकल गया ऑक्सीजन, यानी कॉपर में ऑक्सीजन का हासन हो गया जी। कॉपर को नुकसान पहुंच गया कि नहीं, वो तो बोलो। तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या हुआ, यानी ऑक्सीजन का हास हो गया, और जाके ऑक्सीजन में किस में जुड़ा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ा नहीं, तो वही करा हाइड्रोजन का योग होता है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे लिख लेना है कॉपर ऑक्साइड, अब प्लस ये हो जाए हाइड्रोजन, दोनों का जब तापन रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर बनेगा प्लस H2O जल, इसको बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। बताओ इसमें कहीं डाउट है तो। उसके बाद कल आप लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया खत्म करा के 3 टॉपिक और बचा हुआ है, विक्रगंधिता और संक्षारण, ठीक है ना जी। 3 टॉपिक और है, रेडॉक्स, और उसके बाद है विक्रगंधिता, और उसके बाद संक्षारण, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। पहले केमिस्ट्री खत्म करना है, देन उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद लास्ट में बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी आप लोग जरूर पढ़ते रहिए, लास्ट में बायोलॉजी चलेगा, ठीक है ना। वो भी हाँ अभिक्रिया का पूरा चल ही नहीं रहा है, ये काय लिखवा नहीं है, शुरुआती में जाके देख लो। हाँ वो अभिक्रिया नहीं है, वो तो रिएक्शन कराया जाता है कि वो लोहे पे जंग क्यों लगता है, ठीक है जी। रेडॉक्स अभिक्रिया तक पूरा अभिक्रिया है। विक्रगंधिता संक्षारण, विक्रगंधिता माने कोई भी चीज बदबू क्यों करता है, ठीक है जी, किसके संपर्क में बदबू करता है, और संक्षारण माने क्या होता है, लोहे पे जंग क्यों लगता है, ये पढ़ना है बस। इतना पढ़ने बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है ना जी। उसके बाद चलेगा आप लोग का दूसरा चीज, दूसरा चैप्टर चलेगा। पहले इस चैप्टर का जितना मटेरियल है, क्वेश्चन है, आपको सब दिया जाएगा अभिक्रिया बनाने के लिए। ओए क्या है जी, काय बेचैन हो गए तुम लोग, क्या सुनिए तब से बोल रहे हैं, तो बोलो कुछ सुना दिया है, बक पता नहीं, सब खाना खा के आके यहीं उगिल देते हैं सब। सुबह सुबह तुम लोग बेवकूफो खाना वाना खा के आते हो, सब उगिल देते हो यहीं पे कोचिंग में। हाँ नहीं खाना खा आते हो, बड़ी बेरहम है तुम लोग घर वाले जी। इन नहीं जाते तुम लोग 10 में हो बेवकूफो, तुम लोग टिक्का लगा के भेजना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ हम जाते तो दही, पहले 10 वाले लड़के बोर्ड में पेपर जाता, दही और प्लस टिक्का लगा के भेजा जाता है। रोज नहीं करेंगे तो रोज कर लो अपने मन से, कोई नहीं इज्जत देता जबरदस्ती इज्जत कमाना चाहिए, तो हमारी इज्जत करो, हमको पढ़ छू, ठीक है जी। हाँ तब क्या बताओ, एगो वहाँ पे एक लड़का है UKG में, तो कहते हैं सही का पढ़, इतना खतरनाक पढ़ छूता है, तो कहता है सर जी करना, दोनों हाथ ही ये बात नहीं, दोनों हाथों से करता है, ठीक है, इतना खतरनाक परिणाम करता है। कहते हैं बताओ इसके भी माता पिता कैसे शिक्षा दिए हैं, ये लड़के को अभी से इतना संस्कार मिला हुआ है। हाँ तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बताओ जी। और इसमें कहीं दिक्कत है?